और दूसरी बात, उपवास का पहला दिन है और मैं विश्वास करता हूं सभी लोग उपवास में है, और जो लोग उपवास में नहीं है अभी से उपवास है, क्योंकि यीशु मसीह इस पीढ़ी के लोगों को देखकर कहा, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं वरन परमेश्वर के होठों से निकलने वाला एक एक वचन से जीवित रहेगा। लूका की किताब में परमेश्वर कहता है, वो कहता है, धन्य है वो जो मेरे वचनों को सुनते हैं और मानते हैं, सुनते हैं और मानते हैं। आप कोई समझे या ना समझे, मैं समझ सकता हूं कि आपको और आपके परिवार को बचाने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर है। और ये आपके कोई अच्छे काम नहीं, इसलिए पौल बोलता है, उसके अच्छे कामों को भूलकर, सभी लोग ध्यान से सुनो, पौल बोलता है, पिछली बातों को भूलकर आगे की ओर बढ़ता जाता हूं। और वो आगे की ओर अगर देखा जाए, वो वहां पर कहता है निशाने की ओर। हर साल हम परमेश्वर के उस क्रूस के नजदीक होना चाहिए। हर साल हमारा नजदीकी क्रूस की तरफ होना चाहिए। केवल ये साल मेरा अच्छा नहीं था, आने वाला साल अच्छा होगा, वो उन लोगों के लिए अच्छा होगा जो संसारिक है, जो परमेश्वर बोलता है मत्ती 10 में, लूका में भी लिखता है, वो बोलता है, मैं बेड़ियों के बीच में बेड़ के समान जियो। तुम बेड़ के समान जीना परमेश्वर का इच्छा है। हम सभी लोग शेर की तरह जीना चाहते हैं, मगर परमेश्वर की इच्छा वो नहीं है। तुम्हारा और हमारा घर यहां पर नहीं है। आप चाहे उस बात को सुनो, छोड़ दो, मगर मेरा यीशु कहकर गया कि वो फिर आएगा। कलीसिया फिर आने के इंतजार में होना चाहिए। हर साल हमारा नजदीकी क्रूस की तरफ होना चाहिए। मेरी बातों को थोड़ा गौर से सुनो। इसलिए पौल मैंने बताया, शायद गए संडे मैंने बताया, उसने अच्छा दौड़ने के बाद, जिस दौड़ को परमेश्वर ने उसके आगे रखा था, वो दौड़ को पूरा होने के बाद वो आखिर में ये कह पाया, मैंने अच्छा दौड़ा, मेरा समय आ चुका है। और उसको रोम सरकार ने उसको सजा दी गई थी, सजा दिया है, और उसका सजा है उसका सर मुंडवाया जाएगा। देखो, उस परिस्थिति में वो अंधकार को देखता है, इस संसार का बुराई को देखता है, और दूर ही से खड़ा रहकर एक कहता है, 35 साल की सेवकाई में पौल कहता है, इस 35 साल की सेवकाई में मैंने अच्छा दौड़ा है, मगर इस संसार के इस अंधकार, इस संसार का बुरी आत्मा, बुरे काम, उसे देखकर पौल कहता है, इस 35 साल की इस सेवकाई में तू मुझे गिरा नहीं पाया। मेरी बात समझ में आ रही है? इस 35 साल, हर साल, एक साल नहीं, 35 साल
एक ही उसके अंदर जलन था। वो कहता है ये बुरे संसार, ये अंधकार, तू मुझे गिरा नहीं पाया। वो अभी किधर है? सर मुंडवाने के लिए गर्दन दिया हुआ है। वो दूरी से कहता है बाय बाय कहता है। हर साल 31 को हम ये कहना चाहिए, ये साल तू मुझे गिरा नहीं पाया, मुझे परमेश्वर का प्रेम से मुझे अलग नहीं किया। मगर वो 35 साल के सेवकाई के बाद वो ये कह पा रहा है पौल कि इस संसार, अरे तुमको और हमको ये सेवा दिया है, जलन के साथ करो। वो दूर ही से खड़ा रहकर कहता है इस 35 साल के सेवा में इस संसार का बुराई मुझे गिरा नहीं पाया। वो चमत्कार उसके जीवन में होता है और वो इस संसार को, संसार के इस बुरे संसार को, इस अंधकार को वो बाय बाय कहता है और मौत को गले लगाता है। मुझे मेरी डेस्टिनेशन, मेरा लक्ष्य, निशाना, तू मुझे नहीं गिरा पाया। तुम और हम, जब पौल कठिन परिस्थिति में था, उसका गर्दन जब मुंडवाया जाने वाला था, अगर उस स्थान पर अगर हम होते, हम ये विनती करते परमेश्वर मुझे इस पीड़ा से या इस तकलीफ से मुझे बचा। मगर पौल ऐसा नहीं बोला। उसको मालूम है मैं इसे गले लगाने से, इसे मैं गले लगाया और ये संसार का बुराई मुझे गिरा नहीं पाया। वो किधर एंट्री मार दिया? परमेश्वर के राज्य में। हर साल, सुनो मत, हर साल हम आखिर में एक कहना चाहिए, मैंने इस साल अच्छा दौड़ दौड़ा है। हर साल हमारा नजदीकी, यानी कि हम चलते चलते, हम दौड़ते दौड़ते वो नजदीकी के पास, वो उस नजदीक के पास जाना चाहिए और वो तरफ परमेश्वर का सूली है। हमारा नजदीकी एक एक दिन क्रूस की तरफ होना चाहिए। चाहे आप छोटा हो, बड़ा हो, जवान हो, परमेश्वर ने, पहला पत्र उसमें लिखता है, इसी के लिए परमेश्वर ने तुमको और हमको पकड़ा भी है। हालेलुया, हालेलुया। हर साल हमें परमेश्वर के निकट जाता हुआ, और हर साल हम मेमने की तरह, हमारा स्वभाव मेमना की तरह बदलता हुआ, और हर साल हम जहां कहीं भी काम करते हैं, हर साल हमारे अंदर एक नयापन, हर साल हमारा परिवार हमारे अंदर कुछ नया देखना चाहिए। वो हर साल ये कह सकता है, इस संसार को देखकर तू मुझे इस साल गिरा नहीं पाया, और ये परमेश्वर सुनना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा जलन को मांगो परमेश्वर से आने वाले सालों के लिए। अगर अभी तक आपने नहीं मांगा, वो मांगो। आप कौन सा कोने में भी रहेगा, परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर यीशु मसीह ऐसा कहने वाले, ऐसे कई लोग थे। इब्राहिम की किताब 11 अध्याय में अगर देखा जाए, कई लोगों ने विश्वास किया, मुक्ति नहीं पाया, उनका सर मुंडवाया गया था, उनको 2 टुकड़े की गई थी। वहां पर लिखता है एक पुनर्स्थान, एक नया, उन लोगों के लिए एक नया जगह तैयार किया है। एक पूर्ण रीति से वो पुनर्स्थान के लिए लोगों को तैयार किया परमेश्वर। तुम और हम उस झुंड में के होना चाहिए।
ये बातें सच है। आप लोग बोलेंगे हमेशा ये कहता है, क्योंकि बाइबल ऐसा किधर भी नहीं लिखा है कि आने वाला दिन बेहतर होगा, नहीं लिखा है। मत्ती की किताब 24वां कहता है अंतिम दिन नोहा के दिनों के समान होगा। और इस अंतिम दिन में इस पीढ़ी के लिए परमेश्वर ने, पिता ने तुम्हारे लिए, हमारे लिए यीशु मसीह को भेजा। वो संदेश, आखिरी संदेश यीशु मसीह के द्वारा हम सभी को इत्तेफाक से यीशु मसीह को इस संसार के कुछ वस्तु के लिए खड़ा रखा है। अंतिम दिन में तुम और हम तैयार हो जाए, ये परमेश्वर का इच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि इब्रानी की किताब में यही लिखता है, वो सच्चा भक्त एक ही कहता है, हम इस संसार में एक परदेशी है, हम इस संसार में एक परदेशी है। उस जलन के साथ हम 2014 में कदम रखेंगे। परमेश्वर तुम्हें, हमें, इस पीढ़ी में रहने वाले के लिए यीशु मसीह को भेजा है, केवल क्रिसमस मनाने के लिए नहीं। और सुनने वाले सभी लोग ध्यान से सुने, यीशु मसीह एक खुशखबर है। वहां पर दूत कहता है आनंदित हो, मतलब इज़राइल का छुटकारा यीशु मसीह जन्मा है। तुम और हम, जिसके द्वारा हमें आखिरी संदेश मिला है, ये आखिरी दिनों में, आखिरी समय में रहने वाले उन लोगों को ये संदेश परमेश्वर ने दिया है। इस संदेश को हम तुच्छ नहीं जानेंगे, क्योंकि बाइबल बोलता है धन्य है, यीशु मसीह स्वयं अपने होठों से कहता है, धन्य है जो मेरी बातों को सुनता है और मानता है। हालेलुया, हालेलुया। और मुझे विश्वास है अब यहां पर बैठे हुए हम सभी उसी रीति से इस साल के इस अंतिम समय पर, अंतिम घड़ी पर, इस एक इतने वर्ष 2013 साल तक तुमको और हमको संभाला। इस आखिरी दिनों में रहने वाला इस पीढ़ी के लिए यीशु मसीह को भेजा, ताकि तुम और हम उसके द्वारा उद्धार पाए। इस संदेश को तुच्छ ना जानो। मैं हमेशा कहता हूं इसीलिए कि तुम और हम, हमारा डेरा यहां पर इस संसार में नहीं। परमेश्वर एक जगह तैयार करने गया है और फिर आएगा। फिर आने के विषय में आज क्रिस्ती लोगों को भी विश्वास नहीं है। अगर विश्वास होता, वे लोग अपने आप को तैयार रखते, अपने बच्चों को तैयार करते, और उसके आने पर हम सब कलीसिया, एक एक परिवार तैयार रहे और तैयार रखते हम। हालेलुया। परमेश्वर पर विश्वास करो, वो बातों पर विश्वास कीजिए कि ये बहुत कम लोग थे, इसलिए यीशु मसीह को ये कहना पड़ा, बहुत कम लोग उस रास्ते से प्रवेश करेंगे। यीशु मसीह कोई भी रास्ता चौड़ा नहीं बनाया, सकेत बताया। तुम और हम उस रास्ते को अपनाएंगे और उस रास्ते में चलने की इच्छा करेंगे इस आने वाला 2014 के लिए। हालेलुया, हालेलुया। हम गीत की ओर जाएंगे। परमेश्वर